आज हम बात करने वाले हैं मॉसफेट पे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल पे आज हम बात करेंगे। ये मॉसफेट जो है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, दूसरे को कहा जाता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब ये दोनों तरह के मॉसफेट ही दो तरीके के होते हैं। दोनों में ही एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एन चैनल मॉसफेट पे ही कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट पे, फिर उसके आगे हम बात करेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पे। तो जो एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट है, एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, इसका जो बॉडी होता है ये बॉडी पी टाइप मटेरियल से बना हुआ होता है और इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट या बॉडी। अब इस बॉडी पे दो एन वेल्स बना हुआ होता है। ऐसे एन टाइप मटेरियल डिफ्यूज किया जाता है। चूंकि ये एन टाइप मटेरियल है और ये पी टाइप मटेरियल है, ऑब्वियसली यहां पर जो जंक्शन होगा पी एन जंक्शन, वहां पर बनेगा डिप्लीशन रीजन। अब इस सबस्ट्रेट को देखिए, इसके निचले वाले हिस्से में एक मेटल कांटेक्ट बनाया जाता है जहां से निकलता है एक टर्मिनल। ऑब्वियसली इस टर्मिनल को कहा जाता है सबस्ट्रेट टर्मिनल या बॉडी टर्मिनल। उसी तरह का मेटल कांटेक्ट्स यहां एन वेल्स के ऊपर भी रहता है, मतलब इस एन टाइप मटेरियल के साथ सटा हुआ मेटल कांटेक्ट और उसके साथ दो टर्मिनल्स। एक टर्मिनल को कहा जाता है सोर्स टर्मिनल, दूसरे टर्मिनल को कहा जाता है ड्रेन टर्मिनल। अब इन दोनों के बीच यहां पर एक पतला सा लेयर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अब इसका काम क्या है ये तो आपको धीरे धीरे इस वीडियो में पता चलेगा। ये बहुत ही पतला लेयर होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंसुलेटर होता है और अगर कैपेसिटेंस के टॉपिक के हिसाब से कहें तो ये एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक ऊपर एक मेटल कांटेक्ट होता है और वहां से निकलता एक और टर्मिनल जिसे कि गेट टर्मिनल कहा जाता है। तो हमें मॉसफेट में 4 टर्मिनल दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर मॉसफेट्स में ये जो सोर्स और ये जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है ये दोनों इंटरनली जुड़ा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि ये दोनों टर्मिनल ही एक टर्मिनल बन जाता है। तो मॉसफेट में इस तरह का अगर इंटरनल कंस्ट्रक्शन रहे तो हमें 3 टर्मिनल्स दिखते हैं। अब ये जो 2 टर्मिनल जिन्हें जोड़ा गया है, इन दोनों को किया जाता है ग्राउंड। तो होता यह है कि ये जो है ये टर्मिनल, दैट मीन ये वाला साइड, और ये वाला टर्मिनल, ये वाला साइड, ये हमेशा 0 वोल्ट में रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का है कि यहां पर करंट फ्लो नहीं हो सकता है। बेसिकली जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं वहां पर इंटरनली करंट जो फ्लो करता है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो करता है, लेकिन यहां पर ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि यहां पर 2 पीएन जंक्शंस है। अगर आप ड्रेन और सोर्स को एक बैटरी के साथ जोड़ दें, ड्रेन को हायर पोटेंशियल में रखें, सोर्स को लोअर पोटेंशियल में रखें, तो करंट का फ्लो होने का टेंडेंसी रहेगा ड्रेन से सोर्स की तरफ। लेकिन यहां पर ये रिवर्स बायस हो जाएगा क्योंकि एन टाइप मटेरियल जो है ये हायर पोटेंशियल में है और पी टाइप मटेरियल जो है लोअर पोटेंशियल में है। तो करंट यहां से फ्लो नहीं कर पाएगा। डिप्लीशन रीजन जो है वो चौड़ा हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर आप सोर्स को हायर पोटेंशियल में रखें, ड्रेन को लोअर पोटेंशियल में रखें, तो भी करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि तब यहां पर बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहां डिप्लीशन रीजन मोटा हो जाएगा क्योंकि अब ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो करंट इस तरह से तो फ्लो कर ही नहीं सकता है। करंट को अगर फ्लो करवाना है तो यहां पर हमें चाहिए होगा एक चैनल। उस चैनल को जो क्रिएट किया जाता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे कैसे क्रिएट किया जाता है कि यहां गेट और सोर्स को जोड़ दिया जाता है एक बैटरी के साथ, एक वोल्टेज सोर्स के साथ, जिसे कि VGS कहा जाता है।
यहां पर देखिए गेट जो है हायर पोटेंशियल में है और सोर्स जो है लोअर पोटेंशियल में है। साथ साथ चूंकि सोर्स ये ग्राउंडेड है तो ये हमेशा 0 वोल्ट में ही रहेगा, लेकिन गेट अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल में आ जाएगा, हायर पोटेंशियल में आ जाएगा। अब इसके कारण जो यहां पर चैनल बनता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे चैनल बनता है वो हमें देखना है। अब देखिए ये जो बॉडी है ये तो पी टाइप मटेरियल से बना हुआ है। इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे यहां पर बहुत सारे होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पे बहुत ही कम कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही ये गेट हायर पोटेंशियल में आता है और ये तो 0 वोल्ट में ही है, ये भी 0 वोल्ट में ही है ये वाला साइड, लेकिन ये वाला साइड हायर पोटेंशियल में आ गया, तो इसके कारण होगा क्या? इसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इस तरफ मूव करने लगेगा। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां से ऊपर से नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पुश्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके जमा हो जाएगा। अब देखिए ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है इसका काम आपको समझ में आएगा। इसका पहला काम तो ये है, चूंकि ये इंसुलेटर है तो इसीलिए यहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जमा हो सकता है। ये तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक काम हो गया। एक और इसका फंक्शनिंग भी है। अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सोचिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है, तो इससे होगा क्या? इसके दोनों प्लेट्स के इंटरनल फेसेस में यहां पर पॉजिटिव चार्जेस और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। लेकिन अगर बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है? इससे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब वोल्टेज सोर्स उतना ही है लेकिन फिर भी और ज्यादा चार्जेस यहां एक्यूमुलेट हो जाता है, इसीलिए तो कैपेसिटेंस बढ़ता है इसका। तो कुछ ऐसा ही काम यहां पर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो लेयर है वो कुछ ऐसा ही काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को ये यहां पर एक्यूमुलेट करवाएगा। जैसे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में ये जो डाई इलेक्ट्रिक है बीच में जिसे इंसर्ट किया गया वो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को यहां पर इस प्लेट में और इस प्लेट में एक्यूमुलेट करवाएगा। तो सेम इफेक्ट यहां पर भी होगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करने का यहां पर जो पतला सा लेयर यूज किया जाता है उसके दो कारण है, दोनों आप समझ गए होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इस जगह पे आके जमा होगा सबसे पहले, तो जब VGS का वैल्यू बहुत कम होगा तो इसके कारण ये जो P टाइप मटेरियल है उसका ये जो एंड है, ये जो पार्ट है, इसमें इसका जो P बिहेवियर है थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ जाएंगे, कुछ ज्यादा ही अमाउंट में आ जाएगा, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसका P बिहेवियर थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब हमने एक VGS अप्लाई किया, जब VGS का वैल्यू बहुत ही कम है। अब जब आप इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू को या स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ज्यादा वोल्टेज का बैटरी यहां पर लगाते हैं, तो क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्गर होगा तो उस समय यहां पर जो एटम्स हैं, यहां इस जगह पे जो एटम है उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल के इस होल को भर देगा। तो होगा क्या? ये होल जो है, जो कि यहां पर था, अब होल गायब हो जाएगा यहां से, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर एक होल हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाले एटम से भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के उस होल को भर देगा। तो ओवरऑल रिजल्ट देखिए क्या होगा। होल जो है वो नीचे की तरफ पुश्ड होगा, यहां का होल भर जाएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नीचे होल बन जाएगा, उसके नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब हमने VGS का स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब इस जगह को आप देखें, यहां पर देखें होल्स नहीं है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये किस तरह के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, N टाइप का या P टाइप का? ऑब्वियसली N टाइप मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। भले ही बेसिकली फंडामेंटली ये P टाइप मटेरियल था, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने के कारण यहां पर जो है
एन टाइप बिहेवियर आ गया इस जगह पे। जब यहां पर एन टाइप बिहेवियर आ गया इस रीजन पे, तो ये जो एन वेल्स है, ये दोनों एन वेल्स यहां पर साथ ही साथ एक चैनल बनाएगा जो कि ये एन टाइप मटेरियल के तरह ही बिहेव करेगा, ये वाला जो चैनल है। तो दो एन वेल्स के बीच बन गया एक चैनल। देखिए चैनल पहले नहीं था। चैनल क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहां पर VGS अप्लाई किया गया। अब VGS का बहुत छोटा वैल्यू जब था तब भी ये चैनल नहीं बना था। इस जगह पे P प्रॉपर्टी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन N प्रॉपर्टी पूरी तरह से आया नहीं था। N प्रॉपर्टी पूरी तरह से कब आया? जब VGS का स्ट्रेंथ हमने और बढ़ाया, तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर निकल के, वैलेंस शेल से बाहर निकल के वो होल्स को भर दिया, होल नीचे पुष्ट हो गया। तो ये सारे किस्सा हुआ। कब हुआ? जब VGS का वैल्यू हमने काफी बढ़ाया, तो तब जाके यहां पर चैनल बना। VGS के छोटे वैल्यू के कारण चैनल नहीं बनता है। एक सर्टेन वोल्टेज VGS का जब रीच करता है तब यहां पर चैनल क्रिएट होता है। उस सर्टेन वोल्टेज को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। मतलब हम कह सकते हैं कि VGS का वैल्यू अगर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से कम हो तो यहां पर चैनल नहीं बनता है। VGS का वैल्यू अगर थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो तो यहां पर चैनल बनता है। और जैसे ही चैनल बनता है तो यहां पर हम सोर्स और ड्रेन को बैटरी के साथ जोड़ के यहां करंट फ्लो करवा सकते हैं। अब यही से आगे आप समझ जाएंगे कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैसे काम करता है। जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है वहां पर दो एन वेल्स तो होता ही है और बीच में एक चैनल भी होता है। वो तो यहां पर भी होता है, लेकिन यहां पर एनहांसमेंट टाइप के केस में इसे बनाना पड़ता है वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हुए। यहां पर ये शुरू से ही रहता है। जब इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तभी दो एन वेल्स के बीच में एक चैनल बना दिया जाता है। शुरू से ही ये चैनल एग्जिस्ट करता है। इसीलिए देखें हमने यहां पर सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल को पहले से ही जोड़ दिया है और यहां पर कोई भी बैटरी प्रोवाइड नहीं किया गया, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया। फिर भी ये जो चैनल है ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट पे। अब अगर आप यहां पर बैटरी लगाते हैं तो क्या होगा? ये बैटरी यहां पर लगाने से, वोल्टेज सोर्स लगाने से ये हायर पोटेंशियल में आएगा, ये लोअर पोटेंशियल में जाएगा, तो ये जो चैनल है इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। यहां पर भी वही होगा। अगर आप VGS को बढ़ाते हैं तो यहां पर चैनल और मोटा हो जाएगा, यहां पर चैनल का थिकनेस बढ़ेगा और जो करंट यहां से फ्लो करेगा उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको वाइडर, एक चौड़ा चैनल मिलेगा। तो ये तो हम आगे बात करेंगे इस पे डिटेल्स में। तो हमने देखा डिप्लीशन टाइप और एनहांसमेंट टाइप में यही फंडामेंटल डिफरेंस है। डिप्लीशन टाइप में इस चैनल के थ्रू करंट फ्लो करवाने के लिए हमें यहां पर कोई भी वोल्टेज सोर्स देने की जरूरत नहीं है, ये शुरू से ही चैनल एग्जिस्ट करता है। अब क्या करना है? हमें करंट फ्लो करवाना है इंटरनली ड्रेन से सोर्स की तरफ। यहां भी देखिए इस फिगर में इंटरनली ड्रेन से सोर्स की तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सोर्स और ड्रेन को एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देंगे, जिसे कि हम कहते हैं VDS। अब जैसे ही हम एक वोल्टेज सोर्स के साथ इसे जोड़ देंगे वैसे ही एक करंट यहां से ऐसे फ्लो करेगा, इस तरह से। इस फिगर में भी देखिए ऐसे करंट एक फ्लो करेगा, जिसे कि कहा जाता है ड्रेन करंट। अब आप देखिए अगर VDS को हम बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट का क्या होगा? देखिए VDS को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ड्रेन करंट है ये बढ़ेगा, क्योंकि VDS यही तो करेगा। VDS का ज्यादा स्ट्रेंथ मतलब ये ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा। VDS को अगर डबल कर दे तो करंट भी डबल हो जाएगा, हमें ऐसा लग सकता है। लेकिन यहां पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें होता है। वो ये कि जैसे ही आप VDS को बढ़ाएंगे वैसे ही आप ये पाएंगे कि इस जगह पे रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा। यहां भी देखिए इस जगह पे रिवर्स बायसिंग बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है बैटरी के ये सोर्स, तो ये तो हमेशा 0 वोल्ट में रहेगा, ये भी 0 वोल्ट में रहेगा, क्योंकि दोनों ही एक वायर से जुड़ा हुआ है और दोनों ही ग्राउंडेड है।
तो यहां पर जो डिप्लीशन रीजन था उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये वाला टर्मिनल जो है बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चूंकि हायर पोटेंशियल में है, ये एन साइड जो है हायर पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो पी साइड है ये लोअर पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आप VDS बढ़ाएंगे यहां पर रिवर्स बायसिंग उतना बढ़ेगा। जब भी रिवर्स बायसिंग बढ़ता है तो डिप्लीशन रीजन मोटा हो जाता है, और यहां देखिए चैनल जो है वो नैरो हो गया। तो हमें लग सकता है कि VDS बढ़ाने से जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। VDS डायरेक्टली कोशिश तो करेगा करंट को बढ़ाने का, लेकिन इसका एक काउंटर इफेक्ट भी है VDS का, उल्टा काम भी करने वाला इफेक्ट। वो ये कि जैसे ही हम VDS को बढ़ाते हैं चैनल वो नैरो हो जाता है। जैसे ही चैनल नैरो हो गया वैसे ही यहां करंट को ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा। हमें पता है कि नैरो अगर कोई वायर हो, वायर का ही एग्जांपल अगर ले ले, एक पतला सा वायर हो, एक मोटा सा वायर हो, तो पतला वायर का सेम मटेरियल से ही बना हुआ रहे दोनों, तो पतला वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हैं, पतला चैनल है, नैरो चैनल है, तो ये करंट को रेजिस्ट करेगा। उसी तरह से आप VDS को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, एक समय चैनल जो है बहुत नैरो हो जाएगा। अब दो तरह का जो काउंटर इफेक्ट है उसे आप ध्यान से सोचें। VDS हम बढ़ाते गए, एक तरफ VDS का कोशिश रहेगा करंट बढ़े, करंट और बढ़े, और VDS बढ़ते साथ साथ ये चैनल नैरो होते जाएगा और वो करंट को रेजिस्ट करेगा। सो दो तरह का जो ये काउंटर काइंड ऑफ थिंग्स काम कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट। तो एक समय ऐसा आएगा कि करंट जो है ये सैचुरेटेड हो जाएगा और बढ़ नहीं पाएगा। उस समय उस ड्रेन करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं या सैचुरेटेड करंट कहते हैं, और उस सिचुएशन को पिंच ऑफ सिचुएशन कहा जाता है। पिंच का मतलब होता है चुटकी। एक चुटकी जैसा सिचुएशन है, जैसे चुटकी में हम दो उंगलियों को दबा देते हैं, उसी तरह से देखिए ये डिप्लीशन रीजन जो है इस साइड के साथ, इस बाउंड्री के साथ लगभग टच कर गया है, तो एक पिंच जैसा, चुटकी जैसा सिचुएशन है। तो इसीलिए इसे पिंच ऑफ सिचुएशन कहा जाता है। और जैसे कि हमने बात किया, जो करंट जो कि सैचुरेटेड हो गया, इसे सैचुरेशन करंट कहा जाता है। और इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज में सैचुरेशन करंट बन जाता है, करंट सैचुरेटेड हो जाता है, उस वोल्टेज को कहा जाता है सैचुरेशन वोल्टेज। इसे हम VDS सैचुरेशन भी कहते हैं। तो पिंच ऑफ सिचुएशन में करंट सैचुरेटेड हो जाता है, और जिस VDS के कारण ये पिंच ऑफ सिचुएशन राइज करता है उसे कहा जाता है सैचुरेशन वोल्टेज। अब आप VDS का वैल्यू कितना भी बढ़ा ले, कितना भी ज्यादा कर ले, पिंच ऑफ सिचुएशन आने के बाद करंट जो है वो और नहीं बढ़ता है, वो वहां पर कांस्टेंट हो जाता है। अब एक छोटा सा सवाल, मान ले कि ये सिचुएशन है, यहां पर VDS जो है ये सैचुरेशन वोल्टेज है, मतलब करंट जो है सैचुरेटेड हो गया। अब VDS को बढ़ाने से करंट बढ़ नहीं सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि करंट और बढ़े, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? आप कुछ देर वीडियो को पॉज करें और सोचें। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा। यहां पर हमें करना यह होगा कि VGS का वैल्यू हमें बढ़ा देना होगा। इस केस में हम यहां पर एक वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर देंगे, अगर है तो उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। उससे होगा क्या? उससे ये जो है, ये चैनल जो है, चैनल चौड़ा हो जाएगा, और चैनल चौड़ा होते साथ यहां जो पिंच ऑफ सिचुएशन है वहां पर जो चैनल है जो बहुत नैरो हो चुका था वो अब काफी चौड़ा हो जाएगा। तो फिर आप इस वोल्टेज को बढ़ा के करंट को बढ़ा सकते हैं। फिर वोल्टेज को आप कुछ देर बढ़ाए तो करंट बढ़ते जाएगा, एक समय फिर सैचुरेशन सिचुएशन आ जाएगा, पिंच ऑफ सिचुएशन आ जाएगा। फिर आप इस VGS का वैल्यू बढ़ा दें तो चैनल फिर से थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। फिर आप इस VDS का वैल्यू बढ़ा दें तो करंट फिर थोड़ा बढ़ जाएगा। यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है कि ये जो VGS है इसका क्या रोल होता है सैचुरेशन करंट में। इस तरह के सिचुएशन में ID को बढ़ाने में VGS का रोल क्या है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं तो मॉसफेट में और भी आगे के टॉपिक्स में वीडियोस बन सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि मॉसफेट से रिलेटेड कैसा टॉपिक्स आप चाहते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टॉपिक के सारे वीडियोस जिस प्लेलिस्ट में है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।